So, good morning to all of you. This is Yogesh Devda, and today you are watching Concept on where you can build your own concept. So, आज हम फास्ट मैथमेटिक्स में बात करने वाले हैं एक नए कंसेप्ट की जिसका नाम है डिजिट सम। बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, ये एक वैदिक मैथमेटिक्स का पार्ट है एक्चुअली, जिसके अंदर वैदिक मैथ्स के अंदर आप क्या करते हो कि बिना टच द पेन एंड द पेपर यू कैन सॉल्व एनी इक्वेशन। तो उसी के लिए कुछ पार्ट्स में आज डिस्कस करने वाला हूँ डिजिट सम के ऊपर। इसमें क्या होता है कि आप टोटली किसी क्वेश्चन को, एक लेंदी कैलकुलेशन को एक शॉर्टेस्ट वे के अंदर, एक छोटे से फॉर्मूले के अंदर, एक कैप्सूल कह सकते हो कि एक इतनी लंबी कैलकुलेशन को आप एक नक्सल, एक छोटे से कैप्सूल के रूप में आप सॉल्व कर सकते हो, एंड द आंसर, फाइनल आंसर विल बी द सेम एज पर दिस कैलकुलेशन। ये कंसेप्ट बोलता है डिजिट सम का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट है क्या, तो उसके ऊपर प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे। मैं क्या बता रहा हूँ, डिजिट सम इसका मतलब ही एक सिंपल सा है। डिजिट मतलब क्या हो गया, एक डिजिट, और सम मतलब जोड़। मतलब आपको क्या करना है, डिजिट को जोड़कर एक फाइनल डिजिट कैलकुलेट करनी होती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल 49236, इसको अगर डिजिट सम कैलकुलेट करना हो, इसका मतलब डिजिट सम का कहने का ये होता है कि हर एक डिजिट को अगले डिजिट के साथ में ऐड कर लो और उसे एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। यही कहता है कंसेप्ट डिजिट सम का। तो फॉर एग्जाम्पल 4 + 9 13, 13 + 2 15, 15 + 3 18, 18 + 6 कितना हो गया 24। 24 अभी भी दो डिजिट्स है, +2 और 4 कितना हुआ 6। यानी कि डिजिट सम मेरा इस टोटल नंबर का कितना है 6। आपको यही कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अब एक बात और गौर करने वाली है। एक तो ये चीज होगी कि आपको सारी की सारी डिजिट्स को ऐड करना है। अगला पॉइंट आप ये गौर करें, 9 को एज ए 0 काउंट करना है। क्या करना, 9 को एज ए 0 काउंट करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गौर करो 1 और 9 को, 19 का अगर निकालोगे तो क्या आएगा आंसर, 1 आ रहा है। 9 + 1 10 होता है ना। 10 को 1 + 0 क्या हो गया, 1 हो गया। आया कि नहीं आया, 1 + 0 क्या हो गया, 1 हो गया। अगर आप 9 को एज ए 0 काउंट कर लेते तो भी डिजिट सम क्या आता, 1 ही आता। यानी कि 9 को आप एज ए 0 काउंट करेंगे ऑलवेज। यानी कि अगर इसका देखो अभी 36 आया, सॉरी 24 आया, फिर लास्ट में 6 आया। अब जब मैंने इसको 9 को काउंट किया था, क्योंकि लास्ट में 24 आया था, फिर 6 कैलकुलेट किया था। अगर इस 9 को 0 मान लेता और 6 और 3 फिर 9 आ रहे हैं, इसको भी 0 मान लो, तो भी देखो 2 और 4 और 2 क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। मुझे इतना भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। मुझे डायरेक्टली 6 और 3 9 दिखा, मैंने इसे काट दिया, 9 का एज इट इज 0 काट दिया, और 2 और 4 बचा, उसका डिजिट सम क्या आ रहा है 6। तो आपको ऐसे करना है। तीसरी चीज, एक बात और ध्यान रखनी है। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, जब भी डिनोमिनेटर में, गौर करें प्लीज, डिनोमिनेटर में जब भी कोई डिजिट हो तो आप सबसे पहले इसे 10 या इसका कोई मल्टीपल बनाने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1/2 है, 1/2 है। 1/2 को आप नीचे 10 या 10 का मल्टीपल बनाना है तो कैसे बनाओगे, अगर आप ऊपर और नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या इसे मैं 5/10 लिख सकता हूँ। अगर ये मैं 5/10 लिख सकता हूँ, 1 + 0 क्या हो गया, 1 हो गया। यानी कि नीचे वाले डिनोमिनेटर का क्या आप कोई काम बचा, नो। हमने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया है, पूरा का पूरा वैनिश कर दिया है। तो डिजिट सम का एक यही कंसेप्ट है कि अगर आपके डिनोमिनेटर में अगर कोई डिजिट आ रही है तो अगर आपको फाइनली आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। इट्स अ बेटर थिंग कि आप उसी नंबर को डिजिट सम के अंदर 1 कैलकुलेट करवा दो। आप कैसे कर सकते हो, नीचे कैसे भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, कि नीचे 10 या फिर उसका मल्टीपल बन जाए। उससे क्या होगा, आपका डिजिट सम नीचे वाले डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और आपको उसे काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट, एक बात और गौर करें यहाँ पर, एक और नया मेन पॉइंट है। जब भी डिनोमिनेटर में 3 या फिर 9, दोनों में से कोई एक हो, गौर करें प्लीज, डिनोमिनेटर में 3 या फिर 9 आए, उस टाइम पे आप क्या करोगे, सबसे पहले कंप्लीट को सॉल्व करोगे, उसके बाद में डिजिट सम लगाओगे। यानी कि ये 3 डिनोमिनेटर से, 9 डिनोमिनेटर से कट जाना चाहिए। आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई द डिजिट सम, बिकॉज जब भी डिनोमिनेटर में 3 और 9 आता है
तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इससे कुछ भी मल्टीप्लाई करके मैं इसको 10 बना सकूं। कोई ऐसा नंबर नहीं है, डायरेक्टली हम इसे 10 नहीं बना सकते। So we don't have any number. That's why we have to solve first 3 or 9 if they are in denominator. Then after that we have to apply the digit sum concept. ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, उसके साथ हम इस चीज को टोटल समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो लेट्स डिस्कस द आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर 2010 का ये क्वेश्चन है ही। तो डिजिट सम का कंसेप्ट देखिए, डायरेक्टली लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये कैलकुलेशन कितना बड़ा है, 14 into 15 then minus 483 divided by 23 is equals to x minus 10, sorry 100. You have to find the value of x. इसकी कैलकुलेशन के लिए आपको सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके बाद में इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फाइनली जो आंसर आएगा उसमें से 100 को ऐड करना पड़ेगा, फाइनली आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो इतनी कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली यू विल टेक मिनिमम टू मिनिमम 1 मिनट। अगर आप 1 मिनट इसको दोगे ऐसे कैलकुलेशन करने में तो हो गया, फिर आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। अगर आपको ऐसे सिलेक्शन लेना है तो आप गौर करो मैं कैसे अप्लाई करता हूँ इस चीज को। मैं पहले इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, नेक्स्ट वाले टाइम पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कैसे मैंने ये काम किया। तो 4 और 1 5, 5 इंटू 3 और 2 कितना हो गया, 5 और 1 6, 6 5 30, 30 का डिजिट सम 3 हो गया। फिर देखो ये कितना है, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 डिवाइडेड बाय कितना, 15 डिवाइडेड बाय 3 और 2 5, ये भी कितना हो गया, डिजिट सम 3 आ गया, बराबर कितना x माइनस डिजिट सम हो गया 1, यानी 3 माइनस 3 तो हो गया 0, 0 इज इक्वल टू x माइनस 1, इट शुड बी x इज इक्वल टू 1। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से जिसका डिजिट सम 1 होगा वो मेरा आंसर होगा। 289 गौर करो, 9 का मैंने 0 बताया, 8 और 2 10 हो गया, 10 का डिजिट सम 1 होता है, हो सकता है आंसर हो। यहाँ पे अब देखो फिर से ऐड नहीं करना है, गौर करो यहाँ पे 8 था यहाँ पर 7 है, इसका मतलब इससे एक कम अगर डिजिट सम इसका 1 है, एक कम इसका डिजिट सम कितना होगा 0। आप पहले भी गौर करो 9 का 0 है, 7 और 2 9 है, 9 का वैसे भी 0 है। आप यहाँ पे गौर करोगे 7 और 3 10, 7 और 3 10, 4 14, 4 और 1 5, इसका डिजिट सम 5 है, और इसका गौर करो 6 और 3 2 9, 0 हो गया, और ये बचा 4, डिजिट सम किसका आ रहा है 1, ओनली ऑप्शन ई। तो आप बिना इतनी लंबी कैलकुलेशन किए डायरेक्टली भी आंसर कर सकते थे। आपको इतना पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना पेन चलाया है कि x इक्वल टू 1 निकालना है। आप यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते थे कि 4 और 1 5 है, और ये 6 6 5 30, डिजिट सम 3 आएगा, यहाँ पे 3 और 2 5, और यहाँ पर 15 15, 3 माइनस 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x इधर आ जाएगा, x बराबर 1 होना चाहिए, डिजिट सम चेक करो 1 आंसर डन। आपको ऐसे ही करना चाहिए था, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे आई थिंक सो कैसे करना चाहिए आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन डिजिट सम का बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार जरा इसके ऊपर गौर करें। इसके अंदर 3/5 ऑफ 3245 प्लस 32% ऑफ 6250 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 103 एंड यू हैव टू फाइंड एक्स अगेन। आप ध्यान से गौर करें, यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर दे रखा है आपको और एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो 3/5 ऑफ का मतलब क्या होता है आप अच्छे से जानते हो, इंटू, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। ऑफ का मतलब यहाँ पर क्या हो गया इंटू, और यहाँ पे परसेंटेज का मतलब y 100 है। हमेशा ध्यान करें जब से y 100 करोगे 100 का कोई मतलब है कि यहाँ पर कोई सेंस नहीं, क्योंकि डिजिट सम क्या है 1 है। अगर आप अब यहाँ पे गौर करो, अब यहाँ पर क्या है 5, अगर आप 5 देख रहे हो तो आपको इसको 10 करना है ना, तो आप क्या करोगे इंटू 2 और इंटू 2 कर सकते हो। और अब क्या इस चीज का कोई रोल है, नो। अब देखो आपको करना है 3 इंटू 2 6, और यहाँ पर डिजिट सम लगाओ, 5 और 4 9 तो 0 हो गया, और 3 और 2 5 हो गया, 5 2 10, 10 3 30, डिजिट सम कितना आया 3, इसका डिजिट सम 3। और यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर तो प्लस का निशान है, यहाँ पर क्या है 32 और इंटू, और फिर ये दिस वन, ये क्या है 6 2 8, 5 13 3 और 4 हुआ, यहाँ पर 3 और 2 5 हुआ, 5 के 20, डिजिट सम कितना आया 2, यानी कि 3 और 2 कितना हुआ 5, यानी कि 5 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 103। तो एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू व्हाट, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, गौर करें ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। डिजिट सम इसका कितना आ रहा है 4, कितना आ रहा है 4, तो 5 माइनस 4 शुड बी इक्वल टू 1, यानी कि एक्स
स्क्वायर इज इक्वल टू उसका क्या डिजिट सम 1 आ रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से किसका स्क्वायर करें कि उसका डिजिट सम 1 आ जाए। गौर करो, 8 और 5 13, 13 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 6 और 1 7 डिजिट सम आ रहा है इसका। यहाँ पे गौर करो, 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 मतलब 6 और प्लस 4 कितना हुआ 1, इसका डिजिट सम देखो 1 आ रहा है। आंसर directly you can solve the answer in 2 to 3 seconds maximum if you know the basic concept। आपको इतना पेन चलाने की जरूरत नहीं होती है। जब आप कुछ क्वेश्चंस कर लोगे, मिनिमम टू मिनिमम यू हैव टू सॉल्व 40 to 50 क्वेश्चंस ऑन डिजिट सम कंसेप्ट, देन यू कैन सॉल्व डायरेक्टली। आपको इतना काट पीट करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आपको 5 को वैनिश कैसे करना है, 100 को वैनिश कैसे करना है, परसेंटेज का कोई रोल है कि नहीं है। आप इस कंसेप्ट को पॉइंट्स यानी कि जहां पर दशमलव हिंदी में जिसको कहते हैं, अगर ऐसा भी कोई होगा तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, उसमें भी ये कंसेप्ट कारगर है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं एसबीआई क्लर्क 2010 का क्वेश्चन है ये। अभी ये क्वेश्चन देखने में बहुत ज्यादा डरावना और भयानक सा लग रहा होगा आप लोगों को। गौर करो, इस क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन को बिना पेन टच किए। गौर करो, देखो 7 और 6 13, 13 और 5 कितने होते हैं 18, 18 यानी कि डिजिट सम कितना हुआ 9। 9 को अगर आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर लो, 9 तो क्या है हमारा 0 के इक्वल है कि नहीं है, यस, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0। एक्स परसेंटेज का कोई रोल है क्या, नो। 6 4 10, 10 यानी कि 1, एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाट 7 2 9 और इंटू 8 यानी कि डिजिट सम किसका आया, x बराबर क्या आ रहा है 8, 5 और 3 8, एक ये दिख रहा है, 5 4 9 नहीं, 6 और 1 7 नहीं, 4 और 1 5 नहीं, आंसर शुड बी ए। यू कैन सॉल्व डायरेक्टली विदाउट टच द पेन एंड पेपर, डायरेक्टली बाय सीइंग द क्वेश्चन ओनली। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक पीओ 2003 का क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए आपको 88% ऑफ 370 कैलकुलेट करना है, प्लस 24% ऑफ 210 कैलकुलेट करना है, उसमें से x घटाना है, फिर 18 आना चाहिए। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वंस अगेन सेम क्वेश्चन। यहाँ पर आप गौर करो, इसमें भी आपको पेन टच करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 88 का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज की कोई वैल्यू है क्या, नो। ऑफ की कोई मतलब या नो, मल्टीप्लाई है, ऑफ का कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई है कहने का मतलब है, और ये परसेंटेज हटा दिया हमने। इतना सॉल्व हो गया, आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 88 का मतलब क्या हुआ 8 और 8 16, 6 और 1 7, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत है क्या। 8 और 8 16, 6 और 1 7, 7 3 10, 1 हो गया, 1 इंटू 7 7 ही होता है, 4 और 2 6, और यहाँ पर कितना हुआ 3, 6 3 18, डिजिट सम 0। अब यहाँ पर माइनस एक्स, 7 प्लस 0 माइनस एक्स बराबर 8 और 1 9, डिजिट सम बचा 1, यानी कि 7 प्लस 0 माइनस एक्स बराबर कितना आना चाहिए 1। तो x की वैल्यू कितनी हुई 7 माइनस 1 शुड बी इज इक्वल टू 6। यहाँ पर गौर करो कितना आ रहा है 6 और 5 11 और 2 13, डिजिट सम 4 है 9। यहाँ पर देखो डिजिट सम आ रहा है 8 और 5 13, 13 और 2 15, 5 और 1 6, डिजिट सम इसका 6 आ रहा है। गौर करो, अब ये अगर इसका 6 आ रहा है तो इसका कितना आएगा 7 आएगा, देख के बता सकते हो। यहाँ पर गौर करो 8 5 और 3 8 आ रहा, 8 और 1 8 16, 6 और 1 7 आंसर आ रहा है। तो डिजिट सम 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, आंसर शुड बी योर बी। डायरेक्ट आप देखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बिना पेन टच करे, बिना पेपर टच किए। चलिए देखते हैं अगला एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक ट्राई करते हैं। इसके अंदर आपको x की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। उसके लिए आपको दिस टर्फ प्लस दिस टर्फ माइनस दिस टर्फ इज इक्वल टू दिस वन कुछ दे रखा है। अगर आपको ये पूरी कैलकुलेशन करनी है, इस कैलकुलेशन को पूरा करते करते एटलीस्ट मैं मान के चलता हूँ आपको 40 मिनट्स टू 50 मिनट्स लगने, 40 सेकंड्स टू 40 सेकंड्स लगने वाले हैं। लेकिन आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हो। आप गौर करो 6 और 3 9, 4 ये तो 0 हो गया, 8 और 4 12, 12 का मतलब 3, यहाँ पर गौर करो 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 8 16, 6 और 1 7, ये कितना हो 9 तो 0 हो गया, ये हो गया 2। अगला गौर करो यहाँ पर 4 और 3 7, 7 2 9, ये तो 0 1 बचा। यहाँ पर गौर करो 6 और 2 8 और 1 9, ये हट गया, ये 2 बचा।
यानी कि कुल मिला के बच रहा है 7 और 3 10, 10 में से 2 गया, 7 और 3 10, 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, 8 माइनस एक्स बराबर कितना होना चाहिए पी, तो एक्स कितना हुआ, यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस 3 कितना हुआ 5, यानी कि आपका आंसर वही होगा जिसका डिजिट 5 होगा। 6 6 12 और 1 13, 3 और 1 4 ना, यहाँ पर गौर करो 7 और 2 9, जिसका इसका डिजिट 4 आ रहा है। यहाँ पर गौर करो 7 और 2 9 हट गया, 4 और 1 5, ये आंसर हो सकता है। यहाँ पर गौर करो 8 और 4 12, 12 और 3 15 और 1 16, 6 और 1 7, आंसर क्या आ रहा है, आंसर शुड बी सी। तो आप बिना कैलकुलेशन के, देखो इतने लंबी कैलकुलेशन को आपने बिना कैलकुलेशन के ही डायरेक्ट कर लिया है। सो यही एक बेनिफिट है डिजिट सम का। ये बेसिकली वर्क करता है ज्यादातर बैंकिंग एग्जामिनेशंस में और कुछ छोटे मोटे और एग्जामिनेशन में। आज तक एसएससी के अंदर बहुत कम रेयर केस में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन एसएससी में नहीं आता है। लेकिन जहां छोटी मोटी डीआई आती है एसएससी के अंदर, उसके अलावा अगर आपको परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे और होंगे, ये देखो परसेंटेज का कितना अच्छा सोल्यूशन है, डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो परसेंटेज को। तो ये काफी अच्छा मेथड है। तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर आपको ये मेथड पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले किसी और वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।